क्या आपको भी लगता है कि दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां अजीब और खौफनाक चीजें होती हैं? अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसी ही जगह पर जहां के बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही डरावनी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। शुरू करते हैं। बास्करविल के कोने पर एक पुरानी हवेली थी जो डर और कानाफूसी से घिरी हुई थी। लोग उसकी भूतिया कहानियां सुनाते थे, हर एक पिछली से ज्यादा फिरौनी। कुछ लोग रात के सन्नाटे में अजीबोगरीब चीखें गंजने की बात करते थे। दूसरों ने कसम खाई थी कि उन्होंने इसकी जालीदार खिड़कियों के पीछे टिमटिमाती हुई परछाइयां देखी हैं। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, अंदर पैर रखने की तो बात ही दूर है। हवेली डर का एक पहाड़ थी जो गाउन पर एक लंबी परछाई डाले हुए थी। पीढ़ियों से माता पिता ने अपने बागचों को दूर रहने की चेतावनी दी थी। हवेली जिंदा लोगों के लिए जगह नहीं थी, यह रहस्यों की जगह थी जिसे अछूता ही रहने देना सबसे अच्छा था। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियां सबसे अविश्वासी ग्रामीण को भी दूर रखने के लिए काफी थीं। हवेली अछूती रही, अपनी ही भयानक प्रतिष्ठा का ढहता हुआ प्रूफ। विजय अलग था, एक बेचैन नौजवान जो जिज्ञासा और रोमांच की प्यास से भरा हुआ था। हवेली की कहानियों ने उसे फिरने के बजाय उसकी कल्पना को और भड़काया। वह अंधविश्वासी फुसफुसाहट पर उपहास उड़ाता था, ये मानते हुए कि वे विस्तृत इमेजिनेशनों से ज्यादा कुछ नहीं है। एक उमस भरी दोपहर ग्रामीणों के एक समूह ने उसे हवेली में एक रात बिताने की हिम्मत दी। विजय तुरंत मान गया। यह मौका था ग्रामीणों को गलत साबित करने का, हवेली को लेकर बने मिथकों को तोड़ने का। सिर्फ एक टॉर्च और हिम्मत से भरे दिल के साथ वह उस भव्य इमारत के पास पहुंचा। जैसे ही उसने लोहे के चरमराते फाटकों को धक्का दिया, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। कहानियां अचानक बहुत वास्तविक लगने लगीं। वह अब प्रतिबद्ध था, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। हवेली के अंदर की हवा सड़न और किसी प्राचीन चीज की गंध से भरी हुई थी। कुछ अजीब सी बेचैनी थी। दीवारों में दरारों से छनकर आती हल्की चांदनी में धूल के कण नाच रहे थे। विजय आगे बढ़ा, उसके कदम दबे हुए सन्नाटे में भयानक रूप से गूंज रहे थे। वह एक बड़े से हॉल में पहुंचा। उसका एक समय का शानदार इंटीरियर अब मकड़ी के जालों और परछाइयों में डूबा हुआ था। और फिर उसने उसे देखा। हॉल के ठीक बीच में एक टिमटिमाता हुआ रूप सामने आया। उसकी आंखें भयानक ऊर्जा से जल रही थीं। जिन्न, क्योंकि ये और कुछ नहीं हो सकता था, एक ओग्लू शाइटल नया दहाड़ निकली। उसकी आवाज हवेली में गूंज उठी। विजय ने डर का एक झोंका महसूस किया, ठंडा और लकवा। वह ठंडक के साथ जानता था कि वह वास्तव में किसी बुरी चीज से टकरा गया है। विजय ने अपनी जेब में वह छोटा सा चांदी का ताबीज टटोला जो उसकी दादी ने उसे दिया था। कहा जाता था कि यह बुरी आत्माओं को दूर भगाता है। इसे कसकर पकड़े हुए उसने चुपचाप प्रार्थना की। जिन्न झपटा, उसका रूप गुस्से से धुंधला गया। विजय चकमा दे गया। ताबीज उसके हाथ में गर्म हो रहा था। वह जानता था कि वह जिन्न को हरा नहीं सकता, लेकिन शायद वह बच सकता है। वह भागा। उसका दिल उसकी छाती में तेज धड़क रहा था। उसके पीछे जिन्न की गुस्से भरी चीखें गूंज रही थीं। वह सड़ते हुए गलियारों से होकर भागा, बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए डेस्परेट। आखिरकार उसने एक टिमटिमाती रोशनी देखी। एड्रेनालाइन के एक झटके के साथ उसने एक दरवाजा खोला और ठंडी रात की हवा में ठोकर मार दी। विजय ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह जानता था कि जिन्न अभी भी बाहर है, हवेली की ढहती दीवारों के भीतर फंसा हुआ है। लेकिन वह यह भी जानता था, एक ऐसी निश्चितता के साथ जिसने उसे हड्डी तक हिला दिया था, कि यह केवल समय की बात है जब जिन्न अपना रास्ता खोज लेगा। अगर आपको हमारा यह खौफनाक सफर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले पार्ट में हम आपके डर को और बढ़ाने वाले हैं, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। अगले एपिसोड में हम एक और रहस्यमयी कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए डर के साथ जुड़े रहिए और याद रखिए, डर कभी खत्म नहीं होता।